दोस्तों आज से 6 महीने पहले मैंने आपको डिफेंस सेक्टर को लेकर एक बात बताई थी कि डिफेंस सेक्टर हमारा चलता है न्यूज़ेस के ऊपर। अगर ऐसी कुछ भी खबर आती है कि इंडिया और पाकिस्तान के आपस में क्लैश की बात चल रही है, तो ये सेक्टर अपने आप एकदम से भागेगा। और ये चीज आपने देखा होगा, जब मिशन सिंदूर जो हुआ था उसके अंदर आपको पता है कि डिफेंस सेक्टर कितनी तेजी से भागा था, आपके सामने दिखा था। उसके बाद गिरावट भी आई थी। तो देखो, आज ना डिफेंस सेक्टर को लेकर मेरा खुद का एक ऐसा एनालिसिस है जो कि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। और जो मेरा जो एनालिसिस है आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। लेकिन इन सब चीजों को करने से पहले आपको क्या क्या सावधानी करनी पड़ेगी, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको जरूर करनी पड़ेगी अगर आप डिफेंस सेक्टर के अंदर एसआईपी कर रहे हैं और इस बारे में सोचते हैं तो। दूसरी बात, हमारी जो मार्केट है उसके अंदर आप देख रहे हैं लगातार पॉजिटिविटी आ रही है। आज भी मार्केट लगातार पैरेलल चल रही है। उसके पीछे कारण क्या है? अब 26,000 प्लस जाएगी, 27,000 पे जाएगी, वापसी आएगी नहीं आएगी, इसके ऊपर एक प्रॉपर विश्लेषण आपके सामने मैं करने वाला हूं। इसके बाद बहुत खुशी की बात यह है कि भाई जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी के फंड का जो पूरा पोर्टफोलियो था वो अब जो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर अवेलेबल हो चुका है। आउट तो हो गया था, लेकिन कौन कौन से सेक्टर्स हैं, प्रॉपर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, पूरी लिस्ट नहीं आई थी। प्रॉपर रिव्यू जो होता है ना वो नहीं हो पा रहा था। तो भाई उसका डेटा भी आपके सामने अब आ चुका है, तो उसका मैं किसी और वीडियो में प्रॉपर रिव्यू करूंगा, अलग से सेपरेट वीडियो में। उस वीडियो में बात नहीं करने वाला। और एक चीज आपको बताता हूँ, करीबन हमारे इंडिया में 9 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको, जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, उन्होंने कम से कम 550 ऐसी कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं जिसके अंदर शामिल किया हुआ है। अब आप सोच ही रहे होंगे भाई ऐसे कौन से 9 स्टॉक्स हैं जो कि सारे के सारे स्कीम्स के अंदर मतलब शामिल किया हुआ है। तो आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको वो 9 स्टॉक्स के नाम जो है, जो रिपोर्ट है, वो भी आपके सामने पूरी की पूरी पेश करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी बनाने में, पूरे दिन की रिसर्च होती है, पूरे दिन मार्केट को देखना पड़ता है, तब जाके आपके सामने वीडियो आती है। तो भाई इसीलिए एक लाइक तो बनता ही बनता है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। दोनों चीजें बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको पूरे के पूरे विश्लेषण पे। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ उस खबर की जो कि मैं आपको बताना स्टार्टिंग में भूल गया था। भाई इंडिया की सबसे बड़ी एएमसी एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का आईपीओ आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल न्यूज आपके सामने है कि इंडिया की बिगेस्ट असेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट करीबन 1.2 बिलियन डॉलर का आईपीओ लाने वाली है 2026 में। स्टार्टिंग के अंदर लाएगी, मतलब जनवरी से लेकर जून के बीच में ये आ सकता है। अब ये कितना बड़ा आईपीओ आप समझ लीजिए, 1.2 बिलियन डॉलर, बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है। आप इसको भैया कैलकुलेटर में डाल के आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो भाई सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा एयूएम वाली और सबसे ज्यादा आप समझ लीजिए जिसके पास अच्छी स्कीम्स है, वो एएमसी है ये, जो कि भैया इंडिया के अंदर अभी तक अपना आईपीओ लेकर नहीं आई थी। फाइनली आ रही है। तो देखते हैं किस तरीके का रिस्पांस मिलेगा। भाई रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिलने वाला है। लोग ना अभी से पैसा ले लेके बैठ जाएंगे और इंतजार करेंगे भैया 6 महीने बाद का, जब भी आईपीओ आएगा। और बहुत ही लक्की लोग होंगे जिनको भैया इसका आईपीओ अलॉटमेंट होगा, और अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी इसके अंदर मिलने के चांसेस है, अच्छा खासा। चलिए, ये तो हो गई एक बात। अब चलते हैं हमारी दूसरे वो जो स्टॉक्स हैं जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, वो बताता हूँ आपको कि वो कौन सा है। और उसके बाद बात करेंगे हम डिफेंस सेक्टर की, कि डिफेंस सेक्टर के अंदर एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये देखो भाई, ये है पूरी की पूरी रिपोर्ट। इसका लिखा है कि 550 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिनके अंदर हमारी 47 म्यूचुअल फंड एजेंसीज जो हैं, उन्होंने अपनी 550 स्कीम्स के अंदर ये जो 9 स्टॉक्स हैं उसको शामिल किया हुआ है। अब ये कौन से स्टॉक्स हैं आप समझिए, मैं उनके नाम आपको बताता हूँ। लेकिन एक भी स्टॉक किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन के तौर पर मत लीजिएगा, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले कौन सा है, वो है भाई एचडीएफसी बैंक, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक। मैक्सिमम मैंने देखा है जितने भी फंड्स है ना, अच्छे फंड्स हैं,
सबके अंदर एचडीएफसी बैंक मुझे मिल ही जाता है, सबके अंदर। दूसरे नंबर पर आईसीआईसीआई बैंक। आप ये देखो, जो एचडीएफसी बैंक है वो 725 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर है, 725। और जो आईसीआईसी बैंक है वो 703 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर है। उसके अलावा भारतीय एयरटेल, ये करीबन करीबन 638 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर शामिल है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भाई एसबीआई, आप समझ लो, अगर म्यूचुअल फंड की बात हो, स्टॉक्स की बात हो और वहां पर एसबीआई का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एसबीआई 631 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर शामिल है। आप सोचिए कितना मैसिव इसका स्ट्रक्चर होने वाला है। इसके अलावा इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्री, ये भैया 614 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर है। भाई बहुत अच्छी कंपनीज है ये भी। और एक एल एन टी करीबन 568 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर है। और इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, ये तकरीबन 565 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर शामिल है। और इसके अलावा एक्सिस बैंक, ये करीबन करीबन आपका 557 स्कीम्स के अंदर शामिल है। तो भाई इस तरीके से आप देखिए, ये 9 स्टॉक्स हैं जो कि शामिल है। फिर से बता रहा हूँ, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है भैया, ये वीडियो या ये स्टॉक्स। अब आप एक मेजर चीज देखिए, जितने भी स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे प्राइवेट बैंक हैं मैक्सिमम। रिलायंस को छोड़ दे, एल को छोड़ दे और भारतीय एयरटेल को छोड़ दे, तो सारे के सारे मैक्सिमम प्राइवेट बैंक हैं। और एक हमारा एसबीआई है, सरकारी बैंक। बाकी सारे के सारे प्राइवेट बैंक ही है। मतलब फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनीज हैं, जो बैंक्स हैं, उनकी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। और मैंने एक चीज और देखी है कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का जब मैं रिव्यू करता हूँ, तो फाइनेंशियल सेक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उस म्यूचुअल फंड की स्कीम में रिटर्न देने में, पॉजिटिव रिटर्न देने में। ये मैंने देखा है। चलिए, ये तो बात हो गई भैया स्टॉक्स की। आपके पास इनमें से कौन सा स्टॉक है, कौन सा नहीं है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई आपके पास इनमें से कौन सा स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में। साथ में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिएगा कि एसबीआई एएमसी का जो आईपीओ होने वाला है, उसको लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड हैं? यस और नो में आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अब आगे बढ़ता हूं। अब मैं बात करता हूं सीधा डिफेंस सेक्टर की। देखिए, निफ्टी 50 हो गया, स्टॉक मार्केट हमारी लगातार अप हो रही है। अब इन सब चीजों के बीच में एक ऐसा वाक्य हुआ 10 नवंबर को, जिसमें आपको पता ही है दिल्ली के अंदर क्या हादसा हुआ था। अब जो ये दिल्ली में जो हादसा हुआ, इससे पहले 22 अप्रैल को एक, आपको पता है, एक हमला हुआ था भारत के ऊपर। और उसके बाद मिशन जो सिंदूर था वो इंडिया ने लॉन्च किया था। उसके बाद मिशन सिंदूर जो था वो पॉज कर दिया गया था। एक चीज आपने देखी थी, वो क्या थी? एक चीज कॉमन ये थी कि मिशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ था और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब बहुत ज्यादा चीजें ना, टेंशन बढ़ गई थी, तो उस समय डिफेंस सेक्टर के ने ऐसी तेजी पकड़ी थी, ऐसी तेजी पकड़ी थी कि उसने ना सबको पीछे छोड़ दिया था। आपको याद होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी इस समय, हमने एक के बाद एक बहुत विश्लेषण किए थे। अब जब ये दूसरा हमला हुआ है, तो अब ना सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल कर आ रहा है कि क्या जो मिशन सिंदूर, उसको दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखिए, ऐसा है, मिशन सिंदूर रिज्यूम करा जाए या ना करा जाए, एक बात तो पक्की है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो भैया चरम पर स्टार्ट हो चुकी है। पाकिस्तान ने अपनी तीनों सेनाओं को बॉर्डर पे अलर्ट पे किया हुआ है। और वो ये कह रहे हैं कि भैया हो सकता है इंडिया हमारे ऊपर हमला कर दे। उनका लगातार यही कहना है। तो इन चीजों को देखते हुए अभी इंडिया ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि इंडिया ने तो ये भी नहीं कहा कि भैया, पाकिस्तान का तो नाम भी नहीं लिया अभी तक इंडिया ने। उन्होंने कहा है कि भाई, इंडिया ये कह रहा है कि भैया हमला तो हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो अब यही चीज निकल के आ रही है कि क्या गवर्नमेंट दोबारा से, अगर पाकिस्तान का नाम आता है, तो मिशन सिंदूर 2.0 रिज्यूम करेगी क्या? तो देखो, इन सब चीजों के बीच में एक चीज है जो कि आपके और हमारे लिए ना बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। वो ये है कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ एक बार फिर से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो तेजी पकड़े। अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 महीने से जो हमारे म्यूचुअल फंड की स्टॉक्स हैं, और जो आपके स्टॉक्स हो गए ये डिफेंस सेक्टर के और म्यूचुअल फंड्स, ये ना काफी ठंडे पड़े हैं। बहुत ज्यादा रिटर्न्स इनके अंदर निकल के नहीं आ रहे हैं। मतलब जिस तरीके की रिटर्न्स इनसे उम्मीद किया जाता है ना, उस तरीके की रिटर्न्स इसमें नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन पॉजिटिव है। तो अब जैसे ही ये खबरें तेज हो रही हैं, तो देखो बहुत चांसेस है कि जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर फिर से आपको एक बार तेजी देखने को मिल सकती है। तो भाई,
और ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहीं न्यूज़ आर्टिकल से, कहीं पर मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है। क्योंकि ये चीज़ मैं पिछले 2 दिन बाद से देख चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो आप लोग ना डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। जैसे-जैसे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर टेंशन बढ़ रही है, अगर बढ़ती है, बढ़ी रहेगी और बढ़ेगी, पक्की बात है। जैसे-जैसे बढ़ेगी और अगर उनके स्टॉक्स जो हैं, उनके प्राइस बढ़ रहे हैं और एनएवी बढ़ रहा है, तो आप समझ जाइएगा डिफेंस सेक्टर के अंदर एकदम से तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और वहाँ पर डिफेंस सेक्टर के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए सही एक मौका मिल सकता है इन्वेस्टर्स को। मैं भी उसी मौके के इंतजार में बैठा हूँ। आप भी भैया नज़र बना के रखिएगा। मैं आपको जैसे ही ये सब चीज़ें होंगी, तो मैं आपको बताऊँगा वीडियो बनाकर। ऐसा नहीं है कि बताऊँगा नहीं, मैं आपको बताऊँगा। लेकिन भाई आपका भी फर्ज़ बनता है कि आप भी इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। और साथ में मुझे ये बताइएगा कि क्या आपके पास डिफेंस सेक्टर का कोई म्यूचुअल फंड या स्टॉक है डिफेंस सेक्टर का? अगर हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कौन-सा म्यूचुअल फंड है और कौन-सा स्टॉक है। बाकी अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, देखिए मार्केट अब ग्रोथ में चल रही है, तो यही समय है एंट्री लेने का, रिव्यू कराने का, चेक कराने का। अगर आप चाहते हैं अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना, स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का हो, ईटीएफ का, कोई सा भी पोर्टफोलियो हो, नया बनवाना है, आप करवा सकते हैं। चार्जेस ₹999, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है डिटेल, आप चाहिए वीडियो की, और व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए यही इतना ही दोस्तों। आज के लिए जय हिंद।